बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और साबिक DG ISPR जनरल आसिफ गफूर दोनों शरीफ खानदान के साथ काम कर चुके हैं। 2013 से 18 की जो गवर्नमेंट थी, इस दौरान जनरल राहील शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ मौजूदा नून लीग के साथ काम किया, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ उन दिनों में वज़ीर आला पंजाब था और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो दोनों ने काम किया हुआ। इसी तरह से जनरल आसिफ गफूर ने भी, और दोनों ने बड़ा क्लोजली काम किया। इन्हीं के दौर के अंदर डॉन लीक्स हुई, इन्हीं के दौर के अंदर फिर यह सारा फटा पड़ा, सारा मसला हुआ। तो ये असल में दोनों शख्सियात नून लीग शरीफ ख़ानदान की रग रग से वाकिफ़ है कि ये लोग करते क्या हैं, ये लोग, इनकी नीयत क्या है, इनकी हरकतें क्या हैं, इनकी करतूतें क्या हैं, ये किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये इनको पता है। इसी वजह से आज देखें, इनकी जानिब से खुफिया साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप ज़रा सोचें कि कारकर्दगी ना होने की वजह से इनको निकालने की बात हो रही है, इनको घर भेजने की बात हो रही है, इनकी छुट्टी कराने की बात हो रही है। पंजाब से मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट और वफाक से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, इनकी छुट्टी की बात हो रही है। और मरियम नवाज़ की जानिब से प्रियम्प्टिव स्ट्राइक्स की जा रही हैं। वो किस तरह से की गई? वो की गई है रावलपिंडी के अंदर तमाम की तमाम जो इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, उनको फारग कर दिया गया और यहाँ से पैगाम दिया गया कि अगर आपके पास फ़ाइलें मौजूद है हमारी, ये किसकी जानिब से पैगाम दिया गया? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नून लीग की जानिब से, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे करप्शन की, लूट मार की फ़ाइलें मौजूद हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की फ़ाइलें भी हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल का कोई रिश्तेदार रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था और रावलपिंडी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स, रावलपिंडी के अंदर जितने भी वहाँ पर ठेके निकलते थे, वो सारे के सारे उस शख्स के ज़रिए से निकलते थे, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लपेट दिया गया। तो अब आप ज़रा इमेजिन करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो कारकर्दगी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, अवाम के ख़िलाफ़ जो इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी है, मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, इस बुनियाद के ऊपर इनको निकालने की बात की जा रही है। और आगे से ये मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर, पीछे नवाज शरीफ बैठा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ की अप्रूवल के बगैर, नवाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल के बगैर, नवाज शरीफ के गो हेड के बगैर ये लोग काम करें। ये वहाँ से अप्रूवल आई है, वहाँ से गो हेड आया है, उसके बाद पॉसिबल हुआ है कि इन्होंने रावलपिंडी के अंदर इतना बड़ा ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन किया और वहाँ से पूरी की पूरी इंतज़ामिया को उड़ा दिया। ये बाकायदा एक प्लान के तहत हुआ है, ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया है। अब आपको बात समझ आई क्यों जनरल राहील शरीफ ने बता दिया है, जनरल आसिफ गफूर ने बता दिया है कि ये शहबाज शरीफ नाकाबिल कबूल है। ये आप समझें कि एक किस्म का आस्तीन का सांप है, ये आपको काटेगा। आप जितना इसको खिलाएंगे, आप जितना इसको दूध पिलाएंगे, आप जितना इनको गुड़ खिलाएंगे, ये एक दिन आपको उल्टा काटेगा, ये आपका ही नुकसान करेगा, आपको डसेगा। ये वो सांप है। तो इनकी जानिब से अब ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचाया गया और इस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया, इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि वाकई में ये लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये किसी के सगे नहीं हैं। आप इनके साथ एहसान वाला मामला करेंगे, आप इनके ऊपर एहसान करेंगे, ये उल्टा आपके खिलाफ साजिशें करेंगे। अब ये इनकी जानिब से साजिशें की जा रही हैं। अब ये जो साजिशों के ताने बाने हैं, वो जाके मिलते हैं शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के साथ। ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप इस बात को समझें। ये इस वजह से इनके ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इनकी जानिब से, क्योंकि इनको बार बार पैगाम दिया जा रहा है, इनको बार बार कहा जा रहा है, और ये गलत बात नहीं की जा रही। जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बात की जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर हक बचाने में है, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी वैलिड बात कर रही है।
अवाम का मुकदमा, लोगों का मुकदमा सामने रख रहे हैं कि अवाम का जो आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, या तो आप इसको ठीक करें या तो इसको ठीक करके जाएं। आपके पास जितना भी टाइम है, खैर इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया, इनको कहा गया कि या तो आप इसको ठीक करें या फिर आप खामोशी से घर चले जाएं, वरना फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। आपको फिर निकाला जाएगा, बरतरफ किया जाएगा, आपको यहाँ से ज़बरदस्ती घसीट कर, धक्के देकर फारिग किया जाएगा, ये इनको बताया गया। तो इनकी जानिब से अब साजिशें की जा रही हैं। अब हुआ ये है कि जनरल राहील शरीफ और जनरल आसिफ गफूर की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, इनके ऊपर एतमाद बिल्कुल ना करें। अगर आप इनके ऊपर एतमाद करेंगे, अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, अगर आपकी जानिब से इनके ऊपर एतमाद किया जाएगा तो उसका आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको ही इसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को डिस्टेंस करें। अब ये है पूरी बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ रब्ता किया, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनरल राहील शरीफ और जनरल आसिफ गफूर के साथ रब्ता किया गया मुख्तलिफ ज़राए से। देखिए, इसमें बहुत सारी ऑप्शन इस्तेमाल की गई, बहुत सारे रास्ते इस्तेमाल किए गए कि किस तरीके से इमरान खान को अप्रोच किया जाए, किस तरीके से इमरान खान के साथ बातचीत की जाए, इमरान खान के साथ इंटरेक्शन की जाए, कम्युनिकेशन की जाए। बहुत सारी ऑप्शन इस्तेमाल की गई, लेकिन कोई भी रास्ता कारगर साबित नहीं हुआ। आखिरकार ये वाला रास्ता कारगर साबित हुआ, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया गया कि अगर इनके ज़रिए से जनरल राहील शरीफ और जनरल आसिफ गफूर के ज़रिए से मैदान में उतार के इमरान खान को अप्रोच किया जाता है तो एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन उन्होंने पहले मशवरा दे दिया, उन्होंने जाने से पहले ही अपना जो कंक्लूजन है उनके सामने रख दिया और बड़े क्लियर कट अंदाज में कैटेगोरिकली इनको बता दिया कि आपने शहबाज शरीफ के ऊपर एहसान तो किया, आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो बना दिया वज़ारत आला की कुर्सी से उठा के, हालांकि बतौर वज़ीर आला भी ये नाकाम साबित हुआ। 10 साल जो इसने वज़ारत आला की पोजीशन संभाले रखी उसमें भी नाकाम, फेलियर और बदतरीन कारकर्दगी। सड़कें बनाना, पुल बनाना, इसमें से असल में दिहाड़ियाँ लगाना, इसके पीछे मकसद ये होता है, तो वहाँ भी नाकामी। और यहाँ पर आने के बाद बतौर वज़ीर आज़म ये भी नाकाम। तो इतना बड़ा फेलियर सामने आया, इतनी बड़ी नाकामी सामने आई है, उसके बावजूद ये पैगाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट को। अगर उसके बावजूद आप इनको रखते हैं तो ये फिर आपकी गलती होगी, आपकी मिस्टेक होगी, आपको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर ये है और फारिग करें इनको और इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकालें।